everyone, my name is Amandeep Kaur. Welcome back to the channel अमन सिद्धू मैथ्स और हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स। HCF क्या होता है? HCF stands for highest common factor and LCM का मीनिंग क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। वन इज फैक्टर्स, सेकंड वन इज कॉमन फैक्टर्स। अगर हमारे पास कोई एक सिंगल कॉम्पोजिट नंबर है, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 9, तो मैं इसके जब फैक्टर्स बनाऊंगी तो ये 3 इंटू 3 आएंगे। ओके, बट अगर मेरे पास दो या उससे ज्यादा, टू और मोर नंबर्स हैं और मैं उनका कंपैरिजन करूं और वहां से कॉमन फैक्टर्स निकालूं कि दोनों नंबर्स या फिर जितने भी नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स कितने हैं, तो वो होते हैं कॉमन फैक्टर्स। बेसिकली कॉमन फैक्टर्स जो है वो टू और या फिर उससे ज़्यादा नंबर्स के ही हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं 6 एंड 8, 6 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होंगे? 2 इंटू 3 एंड 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें 6 एंड 8 की, तो वो क्या होएगा हमारे पास? कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 8, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 2 आएगा, क्योंकि 2 6 में भी है और 8 के फैक्टर में भी है। दैट मीन 6 एंड 2 का कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2। और ये जो कॉमन फैक्टर है इसे हम HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। HCF वो नंबर होता है जो दो गिवन नंबर्स जो होती हैं जिनका हम कॉमन फैक्टर ले रहे हैं उन दोनों को डिवाइड करता हो। और अगर यहाँ पे ही एलसीएम की बात करें तो 6 एंड 8 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ने हमने हाईएस्ट पावर लेनी होती है। 2 6 में भी है, 6 का भी फैक्टर है और 2 8 का भी फैक्टर है, लेकिन 2 8 में 3 टाइम्स आ रहा है बट 6 में ओनली 1 टाइम। तो हमने जो 2 है उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3। एंड जो 3 है वो 6 का फैक्टर है लेकिन 8 का नहीं, लेकिन एलसीएम में आएगा। एलसीएम में हर वो फैक्टर आएगा चाहे वो दोनों नंबर्स में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अगर दोनों नंबर में आ रहा है तो हमने उसकी हाईएस्ट पावर को पिक करना है। अगर सिंगल नंबर में आ रहा है, सिंगल नंबर का फैक्टर है, तो हमने उसको एज इट ही लिख देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बन जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। दैट मीन्स हमारे पास जो गिवन नंबर है 6 एंड 8, उसका जो HCF है वो 2 है और LCM जब हम करेंगे वो कितना आ रहा है? 24। ओके, हमारे पास जो गिवन एग्जांपल हमने अभी अभी की है उसमें 6 एंड 8 का HCF 2 है और LCM 24 है। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, HCF को अगर मैं LCM के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो नंबर आता है वो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स होता है। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, दैट मीन्स अगर मान लीजिए 6 हमारे पास नंबर 1 है और 8 हमारे पास नंबर 2 है, तो जो HCF एंड LCM का प्रोडक्ट होएगा वो नंबर 1 का प्रोडक्ट नंबर 2 के प्रोडक्ट के साथ करेंगे उसके इक्वल होएगा। इसे हम प्रूव करके देखते हैं। 6 को अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो मेरे पास नंबर्स हैं, इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं। HCF एंड LCM ऑफ द गिवन नंबर 6 एंड 8 कितना है? HCF 2 है, LCM की वैल्यू 24 है, विच इज इक्वल्स टू 48। ओके, और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की बात करें तो हमारे पास गिवन नंबर 6 एंड 8 है। 6 को अगर मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो भी क्या आएगा? 48। दैट मीन्स ये जो है ये एक रूल है जिसे हम याद कर सकते हैं और इसे हम सम्स में अप्लाई कर सकते हैं एज अ शॉर्ट ट्रिक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिमार्क्स हैं।
फर्स्ट रिमार्क है कि HCF जो होता है नंबर का, HCF must divides the given numbers. जैसे हमने अभी अभी एग्जांपल किया, हमारे पास गिवन नंबर्स थे 6 एंड 8 और इसका HCF कितना आ रहा था, हमारे पास इसका HCF कितना आ रहा है 2। और अब देखिए 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड कर रहा है एंड 8 को भी। दैट मीन्स अगर हम किसी दो नंबर या तीन नंबर्स का HCF ले रहे हैं, जो भी HCF की वैल्यू आएगी वो नंबर्स को डिवाइड करेगी ही करेगी। नेक्स्ट रिमार्क है हमारे पास कि जो गिवन नंबर्स होते हैं हमारे पास, जिनका हम HCF या LCM निकालते हैं, गिवन नंबर्स मस्ट डिवाइड्स इट्स LCM। तो इस लाइन का क्या मीनिंग है कि जो नंबर हैं वो अपने LCM को डिवाइड करते होंगे। अब हमारे पास जो अपने अभी अभी एग्जांपल किया है 6 एंड 8 दो नंबर से, उनका अगर हम LCM निकाल रहे थे तो हमारे पास LCM की वैल्यू कितनी आई थी 24। तब ये देखिए 6 जो है वो भी 24 को डिवाइड कर रहा है एंड जो 8 है वो भी 24 को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स जो भी LCM की वैल्यू होगी वो नंबर्स के द्वारा डिवाइड की जाएगी। दैट मीन्स जो भी नंबर्स होंगे वो अपने LCM को डिवाइड करती होंगी। अब हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स, बहुत ही इजी फंक्शंस की करेंगे क्योंकि बाद में हमने अपना लेवल अप करना है। फर्स्टली हमारे पास है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 12, 15 एंड 18। अब हमारे पास ये गिवन तीन नंबर्स हैं, हमने इनका HCF और LCM निकालना है। सिंपल है, हम इनका LCM निकालेंगे, वहां से अभी आपको बता दूंगी कि HCF कैसे लिखना है। अब देखिए ये जो नंबर है ये किस नंबर पे डिवाइड किया जा सकता है, पहले 3 पे जा रहा है। 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15 एंड 6 3 ज़ा 18। 3 के साथ तीनों नंबर डिविजिबल है, 3 को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट अगर मैं 2 के साथ करूं फैक्टर्स तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 5 तो जाएगा ही नहीं, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 के साथ तीनों नंबर डिविजिबल नहीं है, 2 को हम टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर 2 के साथ किया 1 5 एंड 3, अब 3 के साथ करेंगे तो 1 5 1 एंड 5 के साथ किया तो ये सारा ही हो गया। अब देखिए तीनों नंबर किसके साथ डिविजिबल हुए, ओनली 3 के साथ। दैट मीन्स HCF क्या है हमारे पास 3। इन तीनों नंबर का कॉमन डिवाइजर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है 3। एंड अगर LCM की बात करें तो हमने वहां पे ये सारे ही लिख देने हैं, सारे के सारे फैक्टर्स लिख देने हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देना है एंड वी गेट 180। 180 इन तीनों नंबर्स का क्या होएगा LCM एंड HCF क्या है हमारे पास 3। नेक्स्ट हमारे पास अगर एग्जांपल है कोई कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 60, 32, 48 एंड 64। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इन चार नंबर्स को लिखेंगे 32, 48 एंड 64। चारों के चारों नंबर कौन से नंबर पे जा सकते हैं, पहले तो 4 के साथ जा रहे हैं, दैट मीन्स 15। यहाँ पे क्या आएगा 8, 12 एंड 16। नेक्स्ट ये नंबर फिर 4 के साथ, और 4 के साथ चारों के चारों नंबर डिवाइड हो गए, दैट मीन्स 4 को मैं टिक कर लूंगी। नेक्स्ट जो है, अब देखिए यहाँ पे 15 तो जाएगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब 15 4 के साथ डिविजिबल नहीं था तो मैं इसको टिक नहीं करूंगी। नेक्स्ट मेरे पास नंबर आएगा 2, 2 के साथ 15 नहीं जाएगा, 1 तो गया, 3 और यहाँ पे भी 2 आ गया। अब अगर 3 के साथ करें डिवाइड तो यहाँ पे क्या आएगा 5 1 1 एंड 2। नेक्स्ट इज 5 के साथ 1 1 1 एंड 2 इज लेफ्ट हेयर, 2 के साथ गया तो ये आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ से देखिए
4 ही ऐसा सिंगल नंबर है जिसके साथ ये चारों डिवाइड हुए थे एक साथ में। दैट मीन्स इनका जो एचसीएफ है उसकी वैल्यू क्या है 4। और अगर हम एलसीएम की बात करें तो उसमें ये सारे के सारे डिवाइजर्स आएंगे 4 into 4 into 2 into 3 into 5 into 2। इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 960। तो ये है हमारे पास एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल नंबर्स। अगर हमारे पास जो गिवन नंबर्स है वो डेसिमल फॉर्म में हुए तो इसकी हम एग्जांपल करेंगे। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स है हमारे पास 0.6, 9.6 एंड 0.36। तो डेसिमल्स के सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने पहले ये चेक करना है कि डेसिमल के बाद हायर नंबर्स कितने हैं। 2 है तो हमारे पास जो सिंगल सिंगल टर्म्स वाले नंबर हैं उनको भी हमने 2 बना लेना है। 0.06, 9.60 और 0.36। डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हैं हम क्योंकि ये नंबर को इफेक्ट नहीं करेगी। तो अब हमने इन नंबर्स को विदाउट डेसिमल देखना है क्या बनेंगे। 060 दैट मीन्स ये 60 है। ये कौन सा नंबर है 960। डेसिमल्स रिमूव करके इन नंबर को लिख लो 36। और अब इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। दैट मीन्स ये क्या आएगा हमारे पास 60, 96 एंड 36। पहले अगर ये 6 के साथ डिवाइड हो सकते हैं तीनों, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 10, 160 एंड 6 6 36। 6 के साथ तीनों नंबर डिवाइड हुए हैं दैट मीन्स 6 को हमने टिक कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम इसको डिवाइड करें 2 के साथ, 5 2 10 एंड यहाँ पे 80 और यहाँ पे क्या आएगा 3। फिर ये तीनों नंबर 2 के साथ डिवाइड होंगे, 2 को हमने टिक कर लेना है। ठीक है। देन ये 5 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 16 और 3 तो जाएगा ही नहीं। दैट मीन्स 5 के साथ तीनों नंबर डिवाइड नहीं हुए तो 5 को हम टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर 3 के साथ करें तो ये क्या आ जाएगा 1, 16 एंड 1। तो नेक्स्ट हमें पता है डायरेक्ट हम कर सकते हैं 16 के साथ ही क्योंकि हमारे पास 16 ही ओनली लेफ्ट है। तो यहाँ से देखिए दो नंबर्स जिनके साथ ये तीनों के तीनों नंबर्स डिवाइड हुए थे वो है 6 एंड 2। दैट मीन्स जो हमारा एचसीएफ है वो क्या होएगा 6 into 2 दैट मीन्स 12। और यहाँ पे जो गिवन नंबर है हमारे पास उन दो डेसिमल जो है डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स हैं दैट मीन्स जो सोल्यूशन डेसिमल फॉर्म में वो 0.12 होएगा। और अगर हम एलसीएम की बात करें तो सारे नंबर्स सारे जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 into 2 into 5 into 3 into 16 जो हमारे पास इक्वल आएगा 2880। और हमें डेसिमल के बाद 2 पॉइंट छोड़ने हैं दैट मीन्स 28.80 जो है वो इसका एलसीएम होएगा। एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग डेसिमल नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम की। तो क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड HCF and LCM of 0.63, 1.05 and 2.10। अब देखिए हमारे पास जो तीन नंबर हैं तीनों के डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, दो दो हैं। दैट मीन्स हमें कोई एक्स्ट्रा जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब इनके पॉइंट हटा के हम इनको देखते हैं कि नंबर कौन कौन से बन रहे हैं 63, 105 एंड 210। तो अब हमने इन नंबर्स का जो है वो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 63, 105 एंड 210। तो अब देखिए यहाँ पे ये तीनों नंबर 7 के साथ डिवाइड हो सकते हैं दैट मीन्स 9 7 था 63 और यहाँ पे क्या आएगा 15 एंड हियर इज 30। और 7 के साथ तीनों नंबर डिवाइड हुए हैं 7 को हम टिक कर लेंगे। अब ये तीनों नंबर 3 के साथ डिविजिबल है 3 3 9, 5 3 15 एंड यहाँ पे आ जाएगा 10। तो 3 के साथ भी तीनों डिवाइड हो गए तो हम 3 को भी मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट ये नंबर एक साथ तो जाएंगे ही नहीं, पहले 3 के साथ कर लेंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब अगर 5 के साथ करें
तो ये क्या आएगा 152। नेक्स्ट 2 के साथ करूँ तो ये 111 आ जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास HCF जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो नंबर्स आएंगे जिनके साथ जो ये 3 नंबर्स हैं वो कम्प्लीटली डिवाइड हुए हैं, एक साथ डिवाइड हुए हैं, वो क्या है 7 इंटू 3। दैट मीन्स इसका जो HCF है वो 21 आ रहा है, बट ये जो गिवन नंबर है उसके 2 डिजिट्स जो है डेसिमल के बाद है, तो हमारे पास HCF आएगा 0.21। और अगर हम LCM की बात करें, जो भी हमारे पास ये नंबर्स और फैक्टर्स आए हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 630। और हमें पता है कि गिवन नंबर जो है उसके डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 6.30 विच इज द LCM ऑफ गिवन नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस। दैट मीन्स हमारे पास अगर 2/3, 5/4 ऐसे कुछ नंबर्स हैं, इनका अगर HCF और LCM निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें याद रखना है कि अगर LCM निकालना है हमने फ्रैक्शन का तो हम कैसे निकालेंगे, जो LCM है वो लेंगे हम न्यूमिनेटर का, न्यूमिनेटर में जो भी टर्म्स आएंगे LCM लेंगे हम न्यूमिनेटर का एंड HCF कर देंगे डिनोमिनेटर का। इसके हम एग्जाम्पल करेंगे फिर अच्छे से पता चल जाएगा आप लोगों को। और अगर HCF निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, HCF के लिए जो है HCF लेंगे हम लोग न्यूमिनेटर्स का एंड LCM निकालेंगे डिनोमिनेटर का। इसकी एग्जाम्पल करते हैं। वैसे तो है कि अगर LCM निकाल रहे हैं तो सामने उसके LCM ऊपर आएगा, ऊपर वाली जो टर्म है उनका हम LCM ले रहे हैं और जो नीचे टर्म्स होंगी उनका हम HCF लेंगे। और HCF के लिए सामने उसके HCF आ जाएगा और डिवाइड जो है LCM नीचे होएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड दी HCF and LCM of 2/3, 8/9, 16/81 and 10/27। तो हमें पता है HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं कि HCF लेंगे, HCF ऑफ न्यूमिनेटर्स करेंगे एंड डिवाइड करेंगे LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। दैट मीन्स HCF ऑफ किसका निकालना है हमने 2, 8, 16 एंड 10, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है इन नंबर्स का। और LCM किसका निकालना है 3, 9, 81 एंड 27 का। तो अब अगर हम यहाँ पे इनका LCM या HCF निकालें, पहले हम HCF निकालने के लिए सॉल्व करते हैं। 2, 8, 16 और 10 का अगर हमने HCF निकालना है तो वो क्या आएगा, 2 के साथ डिवाइड करेंगे 4, 8 एंड 5। 2 के साथ सारे डिवाइड हो गए, इसको हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट अगर 4 के साथ करें तो 1, 1, 2, 5। 2 के साथ करें 1, 1, 1, 5। नेक्स्ट 5 के साथ करेंगे तो ये 1, 1, 1, 1, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ओनली सिंगल 2 है हमारे पास। तो यहाँ पे HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा न्यूमिनेटर्स का। और अगर हम डिनोमिनेटर के LCM की बात करें, वो निकालें तो वो क्या आएगा हमारे पास 3, 9, 81 एंड 27। 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, 3। यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा 7 एंड हियर इज 9। फिर ये 3 के एक बारी तो 3 के साथ सारे डिवाइड हुए, लेकिन नेक्स्ट टर्म में नहीं होंगे सारे डिवाइड। 9, 3। नेक्स्ट है हमारे पास 3 के साथ फिर से 1, 1, 3 एंड 1। और नेक्स्ट 3। यहाँ से LCM क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 81। दैट इज हमारे पास जो है डिनोमिनेटर्स का LCM कितना आ रहा है 81।
दैट मीन्स जो ये गिवन फ्रैक्शन नंबर्स हैं इनका HCF 2/81 है। और अगर हमने इन्हीं नंबर्स का LCM निकालना है तो उसके लिए क्या रूल होएगा, LCM निकालना होएगा न्यूमिनेटर्स का, डिवाइड करना होएगा उसको HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। दैट मीन्स LCM ऑफ कौन से नंबर है हमारे पास न्यूमिनेटर में 2, 8, 16 एंड 10, 2, 8, 16 एंड 10, और HCF जो है डिनोमिनेटर में कौन से नंबर है हमारे पास 3, 9, 81 एंड 27, 3, 9, 81 एंड 27। अब अगर आप यहाँ से देखें एलसीएम चाहिए हमें 2, 8, 16 एंड 10 का, तो हमने इसके फैक्टर तो ऑलरेडी बनाए हैं, यहाँ से हम इसका एलसीएम लिख लेंगे 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास 80। एलसीएम कितना आ गया 80। और अगर हम इन्हीं नंबर्स के HCF की बात करें 3, 9, 81, तो इनको एक ही नंबर जो है 3 वो डिवाइड कर रहा था सिंगल टाइम। दैट मीन्स जो सारे हैं इनका हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर जो क्या आ रहा था 3। दैट मीन्स डिनोमिनेटर का HCF कितना आएगा 3, तो ये टर्म आ जाएगी 80/3। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स हैं हमारे पास 12/35, 8/7, 16/21 एंड 4/7। LCM अगर निकालना है और HCF भी निकालना है। LCM के लिए क्या करेंगे हम, LCM ऑफ न्यूमिनेटर्स दैट मीन्स 12, 8, 16 एंड 4 का LCM चाहिए हमें, और HCF चाहिए डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का 35, 7, 21 एंड 7। और HCF के लिए HCF चाहिए हमें न्यूमिनेटर वाली टर्म्स का, और LCM चाहिए हमें डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का। तो पहले हम इनको फैक्टर्स की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स 12, 8, 16 एंड 4, ये 4 के साथ चला जाएगा, 4 एक सिंगल है जिसके साथ ये चारों के चारों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 4 3 12, 2, 4 4 16 एंड 1। नेक्स्ट ये 3 के साथ अगर जाएगा 1, 2, 4 एंड 1। नेक्स्ट 2 के साथ 1, 1, 2 एंड 1 विच इज 2। ओके, यहाँ से हमारे पास HCF कितना आया इस नंबर का 4, एंड LCM क्या आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 48। अगर अब हम अपने न्यूमिनेटर्स के नंबर्स की बात करें 35, 7, 21 एंड 7, 7 के साथ सारे नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट 5, 3, यहाँ से HCF जो है वो कितना आ रहा है इन नंबर्स का 7, और LCM 3 इंटू 5 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 105। तो अब हमने ये वैल्यूज फिल करनी है ऊपर वाले फॉर्मूले में। LCM ऑफ 12, 8, 16 एंड 4 वो क्या है हमारे पास LCM 48। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 48, एंड HCF जो हमारे पास 35, 7, 21 एंड 7 का क्या है 7, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 7। और HCF ऑफ 12, 8, 16 एंड 14 एंड 4 वो कितनी वैल्यू है, वो है हमारे पास 4। Here we write 4 and LCM of 35, 7 and 21 and 7 वो कितनी है हमारे पास 105। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 105।
तो ये था एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एक्सपोनेंशियल्स या फिर पावर, कि हमारे पास अगर पावर वाली टर्म्स हैं। एग्जांपल है हमारे पास फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 5 square into 3 into 2 4 and सेकेंड नंबर है 2 square into 3 square into 7। तो यहाँ से हमने इन दोनों नंबर में से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हमें पता है, हमने क्या देखना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 5 यहाँ है लेकिन सेकंड नंबर में 5 नहीं है। 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ओके, दैट मीन्स 3 जो है उसकी मिनिमम पावर कितनी है, 1। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 3। और 2 यहाँ पे भी है, फर्स्ट नंबर में भी और सेकंड नंबर में भी। और 2 की मिनिमम पावर 2 है, तो यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर। और 7 ओनली सेकंड नंबर में है, दैट मीन्स ये नहीं आएगा। तो हमारे पास इस जो गिवन नंबर है इसका एचसीएफ क्या आएगा, 12। और अगर हम इसी नंबर का एलसीएम निकालें, एलसीएम ने हमने क्या करना होता है, हाईएस्ट जो पावर है उसे पिक करना होता है। 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 में से हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 4 वो आएगी। देन 3 और 3 स्क्वायर में से हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 स्क्वायर वो आ जाएगी। 5 स्क्वायर जो है ओनली फर्स्ट नंबर में है तो उसे हम एज इट लिख देंगे। और 7 जो है उसकी पावर 1 है और ये सेकंड नंबर में है तो इसे हम एज इट लिख देंगे। ये जो है ये आ जाएगा हमारा इन दोनों गिवन नंबर्स का एलसीएम। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं इसकी। फाइंड एचसीएफ ऑफ, हमारे पास नंबर्स हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 की पावर 4। सेकेंड नंबर है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 8। नेक्स्ट इज 2 की क्यूब इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 का स्क्वायर। अब ये तीन नंबर्स हैं, इनका हमने एचसीएफ निकालना है। इन नंबर्स का हमने एचसीएफ निकालना है। 2 दैट मीन्स कॉमन है, तीनों में लाई कर रहा है और इसकी मिनिमम वैल्यू 2 स्क्वायर है वो आ जाएगी। 3 जो है 2 नंबर्स में ही लाई कर रहा है, थर्ड में नहीं है, दैट मीन्स ये कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर हम 5 की बात करें तो 5 तीनों में आ रहा है और 5 की मिनिमम जो पावर है वो 1 है, दैट मीन्स यहाँ पे 5 ही आएगा। और देन है 7 भी तीनों में नंबर्स में आ रहा है और 7 की मिनिमम पावर 7 स्क्वायर है। तो ये है हमारे पास एचसीएफ। और अगर हम इसी नंबर के एलसीएम की बात करें, इसी नंबर का एलसीएम निकालना है, तो अब देखिए 2 जो है वो तीनों में और 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 क्यूब, यह आ जाएगा। 3 जो है वो दो नंबर्स में है लेकिन एलसीएम में हमने सभी नंबर्स लिखने होते हैं और इसकी हाईएस्ट पावर 5 है, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 3 की पावर 5। नेक्स्ट इज 5 जो है वो भी तीनों नंबर्स में है और 5 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3, 5 क्यूब एंड नेक्स्ट इज 7 की पावर 8। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास कोई सम है 16 की पावर 2, 16 की पावर 4, 16 की पावर 10 और 16 की पावर 16। इसका हमने एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमारे पास एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी, एलसीएम वो होता है जिसकी हाईएस्ट पावर हो, बेस सेम है, पावर्स जो है वही अलग हैं। तो यहाँ से अगर हमें कंपेयर करना है तो हमने डायरेक्ट 16 की पावर 16 को एलसीएम लिख देना है। और जो पावर जिसकी मिनिमम पावर है वो हमारे पास क्या होगा, एचसीएफ। दैट मीन्स ये जो 16 का स्क्वायर है ये होगा हमारे पास एचसीएफ। ओके, अगर हमारे पास कोई एग्जांपल है कि 4 की पावर -1 और 4 की पावर -3, 4 की पावर -10 एंड 4 की पावर -12, यहाँ से भी हमने एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है। हमें ये तो पता है कि अगर पावर माइनस में है, बड़ी है तो उसकी वैल्यू छोटी होएगी,
तो अगर हमने यहाँ पे HCF लिखना होगा इस नंबर का, तो वो क्या होएगा 4 की पावर -12, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है तो ये फैक्टर बनेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM जो है वो क्या आएगा 4 की पावर -1। ओके, नेक्स्ट अगर कोई सम है कि फाइंड HCF ऑफ 3 की पावर -2, 3 की पावर -3, 2 की पावर -2 एंड 6 की पावर -4, ये मेरे पास सम है। तो अब यहाँ पे बेस जो है वो तीनों अलग हैं, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैं इसको 1/3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये आ जाएगा 1/3 का क्यूब, एंड नेक्स्ट इज 1/2 स्क्वायर, एंड दैट इज 1/6 की पावर 4। और 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 होता है, मैं 6 को 2 इंटू 3 से रिप्लेस कर सकती हूँ, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 स्क्वायर एंड 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। ओके, तो अब हमने HCF निकालना है, हमें पता है ये जो है ये हमारी फ्रैक्शन की टर्म बन गई, और HCF में हमें क्या करना होता है, HCF ऑफ जो न्यूमिनेटर है वो कौन कौन से हैं, 1 1 1 है, और LCM में कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, LCM ऑफ 3 का स्क्वायर, 3 की क्यूब, 2 का स्क्वायर एंड 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। तो यहाँ से HCF की वैल्यू आ जाएगी 1। LCM देखो, अब LCM में हमने सारी टर्म्स 2 स्क्वायर और 2 की पावर 4, तो इनमें से बड़ी जो पावर है वो 2 की पावर 4 है, और अगर हम 3 की पावर्स की बात करें तो ये 3 स्क्वायर है, ये 3 की क्यूब है, और ये है 3 की पावर 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 1/16 इंटू 81। ये आ जाएगा हमारे पास गिवन जो फ्रैक्शन है उसका HCF। नेक्स्ट हमारे पास है HCF एंड LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हमारे पास कोई सम है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ कोई नंबर है इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स 4a² b, 4ab एंड 8ab², ये नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले जो हमारे पास ये गिवन नंबर्स हैं, ये 2 को मैं 2 इंटू 2 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, 3 को 2 इंटू 3 की, एंड 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 की फॉर्म की। अब अगर मैंने यहाँ पे LCM की बात करनी है, तो LCM के लिए यहाँ पे 2 की पावर 1 है, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, और यहाँ पे 2 की पावर 3 है। तो LCM के लिए हाईएस्ट पावर चूज करते हैं, दैट मीन्स 2 की पावर 3 आ जाएगा, और देन 3 जो है उसकी पावर 1 ही है हमारे पास, तो वो आ गया। और अगर हम ये जो है कांस्टेंट जो है हमारे पास आ रहे हैं, ये जो वेरिएबल टर्म्स आ रहे हैं हमारे पास a एंड b, इनकी भी ऐसे ही पावर चूज करनी है। a का स्क्वायर है और ये a है और ये भी a है, तो हमने इसकी हायर पावर लेनी है, वो a स्क्वायर होएगी। सिमिलर फॉर द b, उसकी हायर पावर b स्क्वायर है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 24 a स्क्वायर b स्क्वायर वैल्यू बन जाएगी, तो विच इज LCM ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके HCF की, HCF के लिए हमने कॉमन फैक्टर लेना है, तो कॉमन फैक्टर कौन सा है यहाँ पे, 2 इसमें भी है और सेकंड नंबर में भी और थर्ड में भी, दैट मीन्स 2 आएगा, और a इसमें है, इसमें a स्क्वायर a सब में a आ रहा है, और b भी सब में है, दैट मीन्स जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका HCF क्या होएगा 2ab। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास x² y माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है 3x माइनस 3y, एंड नेक्स्ट इज x² माइनस 2x प्लस y²। ये जो टर्म है इसका हमने LCM एंड HCF निकालना है। तो पहले हम देखते हैं इनको फैक्टर्स की फॉर्म में, यहाँ से अगर मैं एक्स वाई कॉमन ले लूँ तो ये x माइनस वाई बन जाएगा, और सेकंड में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ये x माइनस वाई बन जाएगा, और ये टर्म तो बन ही रही है x माइनस वाई का होल स्क्वायर।
तो अब अगर हमने यहाँ से HCF निकालना है, HCF कॉमन टर्म होती है, तो सब में x माइनस वाई आ रहा है, तो हमारे पास HCF की वैल्यू x माइनस वाई होएगी। और अगर हमने LCM की बात करनी है तो उसमें x माइनस वाई तो आएगा, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, वो आएगी, और बाकी जो टर्म्स लेफ्ट ओवर है वो हम एज इट लिख देंगे, दैट मीन्स 3xy, विच इज LCM ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट अगर हमारे पास कोई एग्जांपल है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर, और सेकंड है 6a स्क्वायर प्लस 15ab। तो ये जो दो पॉलिनोमियल्स हैं इनसे हमने क्या निकालना है, HCF और LCM। पहले में ये जो टर्म है ये 2a, दैट मीन्स 2a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर, ये बन रहा है, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं 3a कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, 2a प्लस 5b। ओके, तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला अप्लाई करें 2a प्लस 5b इंटू 2a माइनस 5b, बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे क्या है 3a 2a प्लस 5b। तो अगर यहाँ पे HCF लिखें तो वो क्या आएगा, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर ये है हमारे पास 2a प्लस 5b। और LCM की वैल्यू क्या होएगी, ये जो फैक्टर है कॉमन है, ठीक है, दोनों में आ रहा है, इसकी पावर कितनी है 1, ये तो एज इट आएगा हमारे पास, साथ में ये वाला फैक्टर और ये 3a भी आएगा, दैट मीन्स 3a 2a माइनस 5b विच इज इक्वल्स टू LCM। जो हमारा LCM है, HCF एंड LCM की वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे HCF एंड LCM के शॉर्ट ट्रिक्स की। अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं 15 एंड 18, ये नंबर फर्स्ट है और ये हमारे पास सेकंड नंबर है, इन दोनों नंबर्स का अगर मैं LCM निकालूं 15 एंड 18 का, 6 3 के साथ दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दैट मीन्स ये इनका HCF होएगा 3 इंटू 5 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू LCM इनका क्या आ गया हमारे पास 90। और HCF की वैल्यू क्या है, HCF इज 3। अगर मैं ये दोनों नंबर्स को 3 के साथ डिवाइड करूँ तो ये 5 आ जाएगा, ये 6, ये हो जाएगी इनकी रेशियो। इसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ टू नंबर्स, कि अगर मैं इनको 3 के साथ डिवाइड करूँ दोनों नंबर्स को कॉमन फैक्टर के साथ, तो इनकी रेशियो आ जाएगी। और जो रेशियो होती है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, कि उसमें कॉमन कुछ भी नहीं होएगा 1 के अलावा। तो अब अगर यहाँ से हम बात करें, अगर जो रेशियो आ रही है मेरे पास 5, इसको मैं 3 मेरे पास क्या है HCF के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास फिर से नंबर आ जाएगा 15, ये गिवन नंबर है 1, ये आ जाएगा, ये थी रेशियो। सिमिलरली इन द केस ऑफ 18, अगर मैं 6 जो रेशियो है उसको HCF के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 18 नंबर आ जाएगा। और हमें पता है LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, ठीक है, इसके इक्वल होता है। और मैंने अभी अभी बोल दिया है कि नंबर के प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, रेशियो का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम HCF के साथ, नंबर को हम ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं, ये देखो हमने लिखा हुआ है, और सेकंड नंबर को भी मैंने ऐसे लिखा है, दैट मीन्स HCF को अगर हम रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करें तो वी गेट नंबर, सेम बात बन गई। और अगर यहाँ से ये वाला HCF जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM इज इक्वल्स टू HCF, साथ में क्या आ जाएगा, रेशियो का प्रोडक्ट। तो अगर हम अपने गिवन नंबर की बात करें, जो अभी अभी हमने 15 एंड 18 की बात की है, इन दोनों का LCM कितना आ रहा है 90, तो LCM यहाँ पे 90 आ गया। HCF की वैल्यू क्या है 3, नंबर जो रेशियो है वो कितनी थी हमारे पास 5 एंड 6, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा 90, दोनों इक्वल है,
दैट मीन्स हमने ये फॉर्मूला यहाँ से डिराइव कर लिया। ये एक बन गई हमारे पास शॉर्ट ट्रिक कि जो एलसीएम है वो किसके इक्वल होता है, एचसीएफ इंटू रेशियो ऑफ बोथ द नंबर्स। ओके, अगर हम इसके बेसिस पे सम करें, ये ट्रिक यूज करते हैं हम लोग सम में। अगर हमारे पास सम है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स वो कितनी है, 3:4 गिवन है एंड इनका एचसीएफ जो है उसकी वैल्यू है 4 और फाइंड देयर एलसीएम। हमने इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है कि एलसीएम क्या होएगा। अभी अभी हमने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक जो है ड्राइव की है। दैट मीन्स जो रेशियो होती है अगर इसको हम एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर आ जाता है। 3 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 12, दैट मीन्स ये मेरा गिवन नंबर है। और 4 को अगर मैं 4 के साथ, तो दो जो नंबर हैं वो 12 एंड 16 है। और 12 एंड 16 का अगर हम एलसीएम निकालें तो वो क्या आएगा, 3 के साथ चला जाएगा। दैट मीन्स 4 into 4 into 3 विच इज इक्वल्स टू 48। ओके, तो इनका एलसीएम जो आ जाएगा 48, ये होएगा हमारे पास सोल्यूशन। समय हमारे पास 3 numbers are in the ratio, 3 numbers की रेशियो है हमारे पास 1:2:3 एंड इनका एचसीएफ गिवन है 12। देन नंबर क्या आएंगे मेरे पास, नंबर्स फाइंड करने हैं, फाइंड दी नंबर्स कि जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो क्या आएंगे। यहाँ पे देखिए रेशियो 1, 2 एंड 3 है, एचसीएफ 12 है। और अगर रेशियो को हम लोग एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट नंबर्स। सो सिंपल। तो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे 12, 24 एंड 36 which is the required solution. I hope you like the video. Like, share, comment and also subscribe to the channel. And thank you for watching the video.